अस्सलामुअलैकुम जी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज ये खूबसूरत सी लुक जो इतना प्यारा मेकअप लग रहा है, इतनी प्यारी लुक है, ये आज हम करेंगे क्रिएट, यानी कि लाइव मेकअप आपको दिखाएंगे। चलें फिर करते हैं शुरू। सबसे पहले तो मैंने सन ब्लॉक लगाया, जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं लगाएंगे तो स्किन ख़राब होगी। फिर उसके बाद कंसील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यानी प्राइमर और उसके बाद कंसीलर लगाना। और इसमें हम इतनी गपशप कर रहे थे, इतनी गपशप लगा रहे थे कि मुझे साथ साथ हंसी भी आ रही थी। और मैंने कहा चले दिखा देते हैं कि हम किससे कंसील कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये बेस, ओ माय गॉड, ये जब बेस लगती है और इंसान ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई भूत बन गया हो। खैर शुरू में तो सब ऐसे ही लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी इतनी खूबसूरत लुक निकलती है, वाह। तो ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट बड़ी अच्छी बेस बनाती है, बहुत ही खूबसूरत। यानी आपको पता है सबसे जो बड़ा मेन काम है वो होता है आपकी बेस का। अगर तो बेस अच्छी बन गई, स्टेबल रही, कहीं से फटे ना और ड्राई स्किन ना लगे, तो समझो आपका पूरा मेकअप अच्छा हो। माय गॉड, मैं क्या लग रही थी। अच्छा जी, बेस बन गई। ये मेरा मोल था तो मैंने कहा इसके ऊपर भी लग गया बेस। मैंने कहा खैर है, बाद में साफ़ कर लेंगे। जनाब बेस के बाद हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, नहीं पहले हमने लूज़ पाउडर लगाया। यस, हमने लूज़ पाउडर लगाया और हाल देखे कि क्या हो गया। उसके बाद फिर हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया। इससे अच्छा आपकी बेस ना स्टेबल हो जाती है। और उसके बाद उसे डस्ट आउट कर लिया कि अच्छे से डस्ट आउट किया जाए, ज़रूरी होता है ना। और फिर बारी आती है किसकी? यकीनन हमारा कंटूर। क्योंकि इतना जब मेकअप लग जाता है तो उसके बाद फेस को कंटूर तो करना ही पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि बेस के बाद आपकी इतनी हैवी बेस, जो स्क्रीन की स्पेशली बेस है, ये जो, अच्छा मैंने एक और चीज़ बताई नहीं, ये मेकअप टीवी का मेकअप हो रहा है, स्क्रीन का मेकअप हम कर रहे हैं, वो तो हैवी होता है अच्छा जी, कंटूर हो गया। वैसे नॉर्मली मेरी स्किन को कंटूर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि बेस इतनी हैवी होती है तो फीचर इन्हेंस करना ज़रूरी है। हमने कंटूर किया, ब्लश किया। मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बोला आईब्रो मैं खुद बनाती हूँ, तो आईब्रो बनाए। अब बारी आ गई आई मेकअप की। अच्छा, ये ना मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है आई मेकअप। और मुझे ना इस मामले में ना बड़ी क्यूरियोसिटी और बड़ी वो टेंशन सी भी रहती है कि भाई मेरी आँख जो ना इनहेंस होनी चाहिए, क्योंकि इतनी मोटे मोटे मेरे डेले हैं, इतनी मोटी मोटी मेरी आँख है, तो वो ज़रा निखर के खुल के आनी चाहिए और अच्छी दिखनी चाहिए। और ये मेकअप जो है मेरी आइज़ का, सिर्फ ये जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है ना, और एक और मेरी मेकअप आर्टिस्ट, सिर्फ वही अच्छे से जानती है कि मुझे आई मेकअप कैसा पसंद है। तो मुझे इनको बताना नहीं पड़ता, बस उन्हें ड्रेस देखना है और बस मेकअप करना शुरू हो जाते हो। मैं बगैर टेंशन के कहती हूँ लो जी करो जो करना है। अच्छा, अब मैं ना ये सॉफ्ट सा मेरा आई मेकअप हुआ था, क्योंकि ड्रेस था मेरा ब्लैक। और फिर हमने कहा लाइनर हम ना मर्ज करते हैं, तो हमने शेप में लाइनर को मर्ज किया और विदाउट लैशेस आइज़ देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। फिर लगाया जी मस्कारा, और मस्कारा लगाने के बाद जो आँख खुलती है ना, ये सब मैं ना इनर कॉर्नर बना रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं, तो वो अच्छा बन गया। फिर हमने वाइट पेंसिल लगाई, वो मुझे ना दूसरों से लगवाते हैं ऐसा लगता है मेरी आँख ना उस मतलब कहीं लग जाएगी, तो ये मैं खुद ही करती हूँ। फिर हमने जनाब किया क्या जी, ये आँख के नीचे थोड़ा सा शेड लगाया ताकि चाइनीज़ आँख ना लगे। हल्का सा शेड लगा के जो आँख के अंदर वाला जो काम होता है ना, आँख के करीब, ये मुझे बड़ा टेंशन देता है। मैं कहती हूँ मैं खुद ही कर लेती हूँ। और फिर हमने ज़रा इसको ना पफ़ कर लिया एक दफ़ा, थोड़ा सा वो हाथ लग रहे होते हैं ना तो ऑयली सा होना शुरू हो जाता है। फिर हाइलाइटर हमने यूज़ किया उसको, ताकि थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए मज़ीद फ़ीचर, ये भी ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद जो आप देखें, अभी बग़ैर मस्कारे की आँख कितनी बड़ी बड़ी लग रही है, और मस्कारा लगाने के बाद तो माय